इंटरनेट। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके सामने की दीवार थी। वह बेचैनी की हालत में सो गई। किसे पता था कि उसके कंबल में कुछ फंसा हुआ था। शाम के 3:15 बज रहे थे। जेनी, जिसे कुछ अजीब लगा, उसे लगा कि उसकी तीसरी बहन आ रही है, लेकिन उसने अपनी बहन को नहीं छुआ। इसके बजाय उसके शरीर में एक ख्याल आया। उसने असल में चिपचिपा खून छुआ। जेनी तुरंत मुड़ी। उसकी नजर में खून का धब्बा आया। बिस्तर की चादर लाल रंग से रंगी हुई थी। वह इतनी डर गई कि बिस्तर पर गिर गई। जब वह धीरे धीरे फिर से बिस्तर के किनारे के पास पहुंची तो उसे अचानक एक थप्पड़ पड़ा। वह पिछली मालकिन लाओ लुओ थी। शुक्र है यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन अजीब बात यह है कि जेनी ने पिछली रात जो वॉलपेपर फाड़ा था वह अपनी असली हालत में वापस आ गया था। उसे लगातार अजीब चीजें मिली जिससे वह थोड़ी घबरा गई। इस समय अताई ने उसे एक नई क्लासमेट मेई मेई से मिलवाया। उसने जेनी के घर जाकर एक हॉरर फिल्म घोस्ट क्राइंग मंकी देखने का सुझाव दिया और इसे सुबह 3:15 बजे जरूर देखना, क्योंकि यही वह समय था जब हत्या हुई थी। इस तरह एक रोमांच का एहसास हुआ। अगली सुबह वे दोनों योजना के अनुसार आए। जेनी ने उन्हें खुद अंदर आने दिया। उसे डर था कि उसकी मां को पता चल जाएगा। जब अताई ऊपर आया तो उसने देखा कि विला एक बड़े घेरे से घिरा हुआ था और उसने अंदाजा लगाया कि यह चीज शायद पौराणिक जादुई घेरा हो सकती है। हाँ, जैसे सैकड़ों साल पहले औपनिवेशिक समय की तरह यहाँ आसपास यह सब अजीब संस्कृति चलती थी। इसलिए अगर उन्हें लगता था कि कोई इलाका बुरा है तो वे उसके चारों ओर नमक या आग या जो भी हो उससे एक घेरा बनाते थे ताकि बुराई को रोका जा सके। यह कहने के बाद उन तीनों ने फिल्म देखना शुरू किया। कहानी में केपू का घर एक खास जमीन पर बना है जो शैतान जैसी बुरी शक्तियों की पूजा से भरी है, और इस तरह की शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह हमेशा किसी खास चीज या किसी खास व्यक्ति को छिपने की जगह के रूप में ढूंढ लेती है। जब वे फिल्म के डरावने माहौल में डूबे हुए थे तो दूसरे भाई के कमरे का दरवाजा इत्तेफाक से खुल गया, लेकिन जब जेनी को कुछ गड़बड़ लगी तो दरवाजा फिर से बंद हो गया। जैसा कि लाइनों में लिखा था, जब तुम नरक में जाते हो तो पूरा घर कट जाता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सिर्फ 3:15 बजे थे। जेनी को लगा कि यह अताई का किया हुआ कोई मजाक है। जेनी उन दोनों को माचिस की डिब्बी ढूंढने के लिए बेसमेंट में ले गई। इससे पहले वह कभी बेसमेंट में नहीं गई थी। अताई ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी में एक डरावना अंधेरा दिख रहा था। जेनी एक टैंक की तरह आगे चली। फिर उन्हें बदबू आई और अताई हैरान रह गया। सीढ़ियों के नीचे वही उन्हें लाल कमरा मिला। जो कुछ भी वहां है वह आपके दिमाग में घुस जाता है। वे कहते हैं कि यह घर आपको चीजें दिखाता है। यह आपके सपनों को तब तक संक्रमित करता है जब तक आप यह नहीं बता पाते कि क्या असली है और क्या बुरा सपना है। फिर धमाका, खून के छींटे और दिमाग का गुदा हर जगह। जेनी ने अताई से कहा कि वहां घबराना नहीं है। मुख्य काम जितनी जल्दी हो सके माचिस की डिब्बी ढूंढना था। जैसे ही उन्होंने माचिस की डिब्बी ठीक की, केपू की आकृति फिर से चमकी, लेकिन पलक झपकते ही वह एक सुनहरी गांठ बन गई। उसने बेसमेंट की आवाज सुनी। सुरक्षित रहने के लिए उसने एक हैंडगन निकाली और लगभग अपनी ही बेटी को मार डाला। उसी पल केपू के पीछे एक परछाई तैर